ठीक है। दूसरे दिन 4 तारीख को घर में बैठ कर के विचार कर रहे थे कि 5 ईंटों की स्थापना कहाँ की जाए। ठीक है। तो उस वक़्त बाबा की शक्ति उनके अंदर आई हम्म। और वो अपने घर से उठ कर के आए और जहाँ बाबा विराजमान है ठीक है। वहाँ पर आकर के हाथ रखा भी यहाँ 5 ईंटों की स्थापना यहाँ के करें। इस जगह पे। और वो 5 ईंटों की स्थापना चांदनी चौरस को करके छोटा सा मंदिर बनाया। ठीक है। और धीरे धीरे भक्त लोग आने लगे, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने लगी और ठीक। धीरे धीरे विशाल रूप धारण ये कर जो गया विशाल मंदिर। मंदिर बना, ये कौन से टाइम बना था, ये कौन सा? ये 2 अक्टूबर 1974 से नींव रखी गई, नींव उसके रखी। बाद शुरुआत होगी, उसके बाद धीरे 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 इसका निर्माण होते जो होते ये निर्माण होता आज रहा। इतना विशाल रूप धारण कर गया। ठीक है। तो एक। जी बोलिए। महंत जी जो है निस्वार्थ सेवा करते रहे और वो स्वयं अध्यापक थे। 2010 में प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुए महंत राम स्वरूप जी ठीक है जी। बागड़िया। और उन्होंने सदा निस्वार्थ सेवा की और उन्हीं की सेवा का ये फल है कि ये इतना विशाल वट वृक्ष जो है उनकी मेहनत से आज आप लोगों के सामने है। यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचते हैं वो किस किस जगह से आते हैं, जो मोस्टली? यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में जो है सभी जगह से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते पैदल हैं। श्रद्धालु भी पैदल पहुँचते हैं। भी आते हैं और ठीक है। साधनों से भी आते हैं। और साल में जो है 12 मेले होते हैं, जिनमें 2 बड़े मेले होते हैं। 2 बड़े मेले लगते 2 हैं। बड़े कौन कौन मेले सी होते हैं। तिथि को वो लगते हैं? चैत्र नवरात्रों के बाद अप्रैल में 2 दिन का कार्यक्रम होता है। ठीक है। उसमें अखंड रामायण का पाठ होता है और अगले दिन जागरण होता है। ये उसके अभी नेक्स्ट 10 डे। और 11 अप्रैल को ये तो प्रोग्राम होगा, ये कार्यक्रम होगा। और दूसरा बड़ा मेला होता है आश्विन नवरात्रों के बाद अक्टूबर में, वो 5 दिन का कार्यक्रम होता है। उसमें दशहरे वाले दिन श्री राम नाम का अखंड कीर्तन प्रारंभ होता है और 5 दिन तक लगातार अखंड कीर्तन चलता है। यहाँ 14 की शाम को अखंड कीर्तन समापन होता है। पहले भगत जी राम स्वरूप जी बागड़िया अमृत वर्षा करके किया करते हैं। अब उनके बड़े सुपुत्र गद्दी पर हैं श्री गोपी राम जी बागड़िया, जो भी आपके सामने अभी आए ठीक हैं, है। सामने खड़े हैं। ये उनके। बड़े सुपुत्र हैं ठीक। गोपी राम जी ठीक बागड़िया। है। अभी महंत जी की गद्दी पर विराजमान ये हैं। ठीक अब है ये जी। उस 5 दिन के अखंड कीर्तन का समापन अमृत वर्षा करके करते हैं और 14 की रात को विशाल जागरण होता है। यहाँ पे जो मुख्य जो गद्दी है वो कौन से भगवान की है जी? जो हनुमान जी महाराज की है। बालाजी महाराज का मुख्य जो धाम ये है, मुख्य साथ धाम में राम बालाजी दरबार और महाराज का। गणेश दरबार है। ठीक है। बाहर खेजड़ी मंदिर है हम्म। जहाँ नवजात शिशु का झड़ूला उतारा जाता है। बाहर है। और खेजड़ी बाहर बाबा की लगी हुई है, उसमें अखंड ज्योत से नारियल निकलवा करके भक्तों की मनोकामना के लिए नारियल बांधे जाते हैं। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कोई भी एक नारियल खोल करके खेजड़ी से और बाबा के मुख्य भवन में चढ़ाया जाता है। ठीक है उसके जी। सामने जो है शिव मंदिर है, अंजलि माता मंदिर है और दुर्गा मंदिर है। और साथ में जो है खेजड़ी मंदिर के बराबर में निर्माणाधीन है श्री राधा कृष्ण मंदिर अच्छा, और जो यज्ञशाला राधा बनी कृष्ण हुई है। मंदिर है वो निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन है ठीक वो। है। पंडित जी, जो ये जो प्रॉपर लोकेशन है, जो एग्जैक्ट, ये थोड़ा बता दीजिए किस जगह ये पे? पदमपुर से 12 किलोमीटर ठीक है। और चौनावड़ से भी 12 किलोमीटर। श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, श्री इससे कितना गंगानगर पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट में गंगानगर से आपको आओगे वाया चौनावड़ होकर के 30 किलोमीटर की जगह पड़ती है। साथियों, काफ़ी विशाल मंदिर बना हुआ है बालाजी महाराज का। और यहाँ पे काफ़ी दूर से भक्तजन हमारे पहुँचते हैं। जैसे कि ये टचिंग एरिया है हमारे पंजाब का, हरियाणा का। और यहाँ पे पैदल श्रद्धालु भी पहुँचते रहे। और जो मुख्य धाम मैंने आपको बताया वो बालाजी महाराज का है। जो जिस मंदिर की इन्होंने स्थापना की थी, उनके जो बेटे हैं बड़े, वो भी हमारे साथ हैं। थोड़ा उनसे आपका इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। राम राम पंडित जी। राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गोपी राम बागड़ी है। ठीक है। आपको यहाँ का कौन सा मुख्य काम करते हैं जो गद्दी के ऊपर? गद्दी पर जो गुरु जी राम स्वरूप जी बागड़िया महंत जी की गद्दी थी, जी। अर्जी लगाने का काम, बालाजी को अर्जी लगती है हर चांदनी चौदस को। हर वो चांदनी चौदस। अर्जी लगाने का काम अब मेरे द्वारा किया जा किस रहा है। उसकी विधि क्या है अर्जी लगाने की, थोड़ा अर्जी बताइए। लगाने की विधि है कि 14 के दिन शाम को आरती से 1 घंटा पहले ठीक है। भक्त आते हैं, नारियल लेके आते हैं घर से। घर से और नारियल लेके आएंगे। हाँ, घर से नारियल लेके आएंगे। ठीक है। और आगे बालाजी के चरणों में अर्जी लगाई जाएगी। वो और आपके द्वारा लगाई जाती है? आप हमारे द्वारा लगाई जाएगी। विधान है जो उसके नियम है वो पंडित जी द्वारा बताए जाएंगे। इसको नियमों को पालन करके भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है जी। वो पंडित जी विधि विधान से इनके द्वारा होता है वो? हाँ जी। ठीक है जी।
और इसका बाकी सारी संस्था का कार्यभार जो है इन्हीं के द्वारा संचालित हो रहा है और हर तरह से ये सारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और सबसे विशेष बात ये पंडित कि जी बाबा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, यहाँ से कोई हमारे जैसे कि भाई लोग हैं महाराष्ट्र वगैरह से, उन लोगों के कई बार कमेंट आते हैं कि हवन के लिए, तो यहाँ से कोई टीम जा सकती है वहाँ हवन के लिए? महाराष्ट्र वगैरह में इतनी दूर टीम नहीं जा पाएगी। ठीक है। लोकल में तो कहीं जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे बड़ी व्यवस्था है जागरण लगाने की। हनुमान जी महाराज का जागरण लगाते हैं और बाबा का दास संकीर्तन मंडल इस जागरण की विधि विधान को सारे को संपन्न लोकल एरिया के अंदर अगर आप कोई हवन लोकल में करवाना भी जाते चाहे, हैं, दूर तक जाते हैं। किस किस जगह तक जाते हैं? यहाँ खाजवाड़े तक जाते हैं, इधर पंजाब में अबोहर का फाजिलका का एरिया और हरियाणा में हिसार तक का एरिया, सरसे तक का एरिया और इधर भी बॉर्डर तक का एरिया, सारा एरिया हवन के लिए जाते हैं और जागरण के लिए, सब जगह जाकर जागरण के लिए जाते हैं। नंबर और बोलेंगे जागरण आपका? विधि विधान से जो है संपूर्ण होता है। ठीक है, नंबर बताइए। नंबर मेरा जो है पुजारी जी का नंबर है 99 505 94 350। ठीक है, दोबारा बोलिए। 99 505 94 350। ठीक है। और मैंस जी का नंबर है 96 729 91 971। ठीक है जी। मैंस जी का नंबर है 96 729 91 971। जिस भी किसी भक्त को जाकर संपर्क करना हो इन दोनों नंबरों पे, या मैनेजर साहब हमारे राम कुमार जी पूनिया, उनका नंबर है 94 612 61 933। संपर्क कर सकते हैं। दूर तक जागरण लगाने के लिए जाते हैं। और विशेष सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले हर यात्री के लिए 12 महीने 30 दिन भोजन लंगर पानी चाय पानी रहने की व्यवस्था रहती है, निःशुल्क है यहाँ पे है? हाँ जी। ठीक है और जी। जय श्री हनुमान चारणा धाम प्रबंध समिति इस संपूर्ण मंदिर की देखरेख बाबा के आशीर्वाद से और संपूर्ण व्यवस्था को संचालन कर रही है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही इस मंदिर के इतिहास के बारे में अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो भी हमारे भाई लोग देख रहे होंगे भक्तजन। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और किसी भी भाई को अगर जागरण के लिए इनकी टीम को कांटेक्ट करना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।